So the next part of quartile is calculation with discrete series and continuous series. So we have done individual series कि क्वार्टाइल क्या होता है, और इंडिविजुअल सीरीज या वी कैन से नॉर्मल सीरीज जहां पे अपनी फ्रीक्वेंसी नंबर कुछ नहीं गिवन, सिर्फ वैल्यूज गिवन है, तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करना वो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में. Those who are new, they can just search out part 1 where we have done quartile with individual calculation with the individual series. So quartile क्या होता है and what calculation we need to do, everything we have covered in that video. Quartile जो आपकी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड हियर वी हैव टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3. Q2 तो अपने आप में मीडियन है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, आपको वैल्यूज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. अब आपको एक चीज करनी रहेगी, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे n+1/4 वाला, वहां पे n जो था ना वो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया कि कितने नंबर्स गिवन है. बट आपको अभी नंबर्स गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो गिवन होती है, उनका टोटल कर लेंगे. दैट इज ओनली गोइंग टू बी द सम ऑफ योर फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से n. और जैसे हमने मीडियन में किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी एड ऑन करके. दैट वी नीड टू डू नाउ अगेन. इफ यू कैन सी इन दिस सम वी हैव टू कैलकुलेट आपका Q1 and Q3 only. So Q1 and Q3 we have to calculate. If you can see x given है, some values are given over here. For example, मैं इनको नाम दे देती हूँ, so it will be very clear कि ये marks हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, और ये स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं. नंबर्स ऑफ स्टूडेंट वी कैन से देम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये. सो डन. सो f हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. 10 नंबर 3 लोगों के हैं, 20 नंबर 8 लोगों के हैं, 30 नंबर 5, 40 4 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, और 50 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं. Now we have to calculate quartile 1 and quartile 3 of these students, कि कितने मार्क्स जो है वो quartile 1 में लाई करते हैं, कितने quartile 3 के हैं. So number of students are given. What you can do, the very first thing is हम n calculate कर सकते हैं. What is going to be the n? The total of it. ठीक है. So total is simple. You can just total this particular column. But very important step right now is हमें cumulative frequency निकालनी है. And what is cumulative frequency? हमें इनको add करते जाना है. First तो आपका 3 आ गया. Second हो गया 3 plus 8, that is going to be your 11, plus 5, that is going to be 16, plus 4, that is going to be 20, and then 22. तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, एंड टोटल नंबर भी क्या आ गया आपका पास, 22. सो n इज 22. एंड एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं कहीं गलत नहीं है. 3 plus 8 plus 5 plus 4 plus 2, that is 1 second, 3 plus 8 plus 5 plus 4 plus 2, yes, 22. So this is n हमारे पास है, या what we have to fill it over here. Cumulative frequency निकालनी थी. Cumulative मतलब add on करते जाना. 3 plus 8, then 11 plus 5, then 20 plus 4, and 16 plus 4, then 20 plus 2. Done. So now we have to calculate. It is said quartile first and quartile 3 हमें calculate करना है. So we can calculate it out. Quartile 1 का formula is n plus 1 over 4. n is 22. So 22 plus 1 is 23. 23 plus divided by 4 is going to be your, this is coming 5.75. तो ये तो आती है हमारी पोजीशन 5.75. अब जैसे हमने इंडिविजुअल में किया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट रहा था, इसमें वैसा नहीं रहता है. 5.75 की बात है. जैसे हमने मीडियन में किया, हमने क्यूमुलेटिव रो को देखना है, कॉलम को देखना है. इसमें 5 नंबर हमें देखना है, मतलब 5.75 देखना है, वो नहीं है. तो उससे जो भी नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी आर पर्टिकुलर रेंज विच वी हैव टू सिलेक्ट आउट. तो ये हमारी रेंज हो गई, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका Q1 होगा, दैट इज द मार्क्स. तो Q1 में मार्क्स लाई करते हैं 20, तो Q1 हमारा आ गया 20. सिमिलरली Q3 कैलकुलेट करेंगे, n is 22. तो आइटम नंबर, दिस इज गोइंग टू बी 23/4 and into 3, that is your 17.25 fifth item.
ठीक है जी। सो ये आपका आ गया, ये 17.25, 17 भी कहीं पे भी नहीं है, उससे हाईएस्ट वाला नंबर ले लेंगे, उससे हाईएस्ट वाला नंबर आपके पास है 20। सो 20 इज द नेक्स्ट एंड आर Q3 इज कमिंग 40। ठीक है, पता चला 40 कहां से आया, ये वाला 40। आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम व्हाट हैपेंड, हाउ वी हैव डन इट, व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली डू। 1 सेकेंड। Q1 एंड Q2, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ जहां से मैंने, ये आपके Q1 एंड Q3 है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला में फिट करना है, इसमें जो आपकी आइटम नंबर आएगी वो उससे एक, वो नंबर अगर एग्जैक्टली नहीं है आपकी सीरीज में CF के कॉलम में, उसे हाईएस्ट वाला लेना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू है दैट इज योर गोइंग टू बी आंसर। ये Q1 हो गया। सिमिलरली Q4 के लिए ये हमारा 17 वॉज द नंबर, 17 तो था नहीं, तो 17 से नेक्स्ट हाईएस्ट 20 था, 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स इज 40, सो Q1 इज 20 एंड Q3 इज 40। सो यहाँ पे भी लिख देते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। सो Q3 आपका Q3 is this and Q1 is 20, so ठीक है जी। So these are the answers done. Now in this video only I'm going to take the next your series, that is continuous series. घबराना नहीं है इन फॉर्मूलाज को देख के, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर हमने मीडियन किया था ना, वही एग्जैक्ट फॉर्मूला वो है। अगर आपको रिमेम्बर, यही फॉर्मूला था, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था यहाँ पे कि आप n/4 नहीं कर रहे थे, वहां पे n/2 कर रहे थे, और कोई डिफरेंस नहीं था। सिमिलरली हियर n/2। वो 2 क्यों था? एज आई सेड, हम वहां पे मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे। मीडियन होता है सीरीज को 2 में डिवाइड करना, यहाँ पे मीडियन नहीं, क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वार्टाइल होता है सीरीज को 4 में डिवाइड करना, तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ ओवर 4 कर रहे हैं। क्वार्टाइल 1 के केस में और क्वार्टाइल 3 के केस में आपने n/4 ही करना है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर देना है सारे फॉर्मूला को, ये सारे फॉर्मूला को। ठीक है जी। एंड द this formula we use in case of continuous series just because of, I'll just show you continuous series। ये आपकी continuous series होती है जिसमें आपको ना, जब आपने आंसर ढूंढना है, जैसे अभी हमने सम किया, उसमें तो आपको एग्जैक्ट पता चल गया ये Q1 है ये Q3 है। अभी अगर मैं बोलूं मेरी ये वाली रेंज में आंसर आता है Q1 का, तो ये पूरी रेंज को मैं नहीं बोल सकती ये Q1 है। इसमें से मुझे एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए देयर इज दिस फॉर्मूला। पहले हमें आइटम नंबर चाहिए, आइटम नंबर से हमें क्या मिलेगा, हमें एक पर्टिकुलर रेंज पता चल जाएगी कि ये पर्टिकुलर रो को मुझे देखना है, कहीं और नहीं देखना। तो उसको पता चलने के बाद आपको जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज योर दिस वन एल। दिस इज एल, एल मींस लोअर लिमिट। रेंज गिवन है वहां पे 10 से 20, 10 से 20 में लोअर 10 है, अपर 20 है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस n/4 आपने यहाँ कर ही रखा होगा, वो वैल्यू लिख देंगे, माइनस CF, एंड CF आपका होता है प्रिसीडिंग CF, पिछला वाला CF। मतलब जो आपका आया है ना, जो आपकी रेंज पूरा रो आपने सिलेक्ट करी है, उसका CF नहीं लेना, उससे पिछले वाली रो का CF लेना है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। उसी रो में जो फ्रीक्वेंसी होगी वही वाली लेनी है, इनटू आई। आई होता है आपका गैप बिटवीन द इंटरवल्स। तो जो आपका कंटिन्यूस सीरीज में जो गैप आ रहा है, जितने भी नंबर का गैप है, दैट इज योर आई। विल सी हाउ टू कैलकुलेट इट। दिस इज द सम। एक्स आपको दिया हुआ है कंटिन्यूस सीरीज में और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगेन द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर आल्सो इज, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है एंड एन कैलकुलेट करना है। सो we'll just do it। 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 4 14, 14 plus 2 16। so आपका n is 16। वेरी सिंपल, ये तो मीडियन से भी सिंपल है, इनफैक्ट मीन से तो बहुत ही सिंपल है। सो नाउ इफ वी कैन कैलकुलेट इट ओवर हियर, n हमारे पास आई गया है 16, 16/4 इफ यू विल डू, यू विल गेट द आंसर। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, फोर्थ आइटम आ गया, और फोर्थ वी कैन से, सो अब फोर्थ वी हैव टू फाइंड इट आउट। अब 4 नंबर हमारा आ गया है, हमें यहां से देखना होता है CF में से। अब 4 तो है नहीं, व्हाट वी कैन डू, हम उससे एक हाईएस्ट लेते हैं, जो अभी तक हम करते आए हैं। एक हाईएस्ट क्या है, 5, और ये हमारी रेंज यहाँ पे
बन के आ गई है 10 to 20। सिमिलरली सेकंड भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे भी n में डाल देती हूँ, n मेरा 16 है, 16/4 आ गया आपका 4, 4 into 3 इज गोइंग टू बी 12। सो 12th आइटम आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो 12th आइटम इफ आई सी, 12 नंबर इफ आई सी, 12 तो यहाँ पे है नहीं, उससे एक हाईएस्ट ले लेंगे, दैट इज योर 14 नंबर। ठीक है जी, तो 14 नंबर आपका आ गया और ये वाली आपके पास रेंज आ जाती है। सो रेंज हमारे पास अगर हम देखें, क्वार्टाइल 2 की रेंज इज 30-40 और क्वार्टाइल 1 की रेंज इज 10-20। सो दिस इज आर डन, द फर्स्ट पार्ट इज डन। ये नॉर्मल, ये जो दूसरा फॉर्मूला है जो हमें एग्जैक्ट आंसर बताएगा, उसमें अब हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। दिस इज फॉर क्वार्टाइल 1, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ। तो that is going to be easy for us to calculate out it, and this is for quartile 3 done। so quartile 1 जो है उसकी लोअर लिमिट, इफ यू कैन सी, लोअर लिमिट इज 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोअर लिमिट आई एम गोइंग टू पुट इन 10। n/4 कैलकुलेट कर रखा है आपने, दैट इज 4, तो मैं वो 4 लिख देती हूँ। CF मैंने बोला था, जो आपने ये इस रो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे CF है 5, लेकिन हमने इसका CF नहीं, इससे पिछला CF लेना है, दैट इज 3। तो CF आपका आ गया 3, एंड फ्रीक्वेंसी उसके बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी इज 2, इफ यू कैन सी। सो फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 2, सॉरी व्हाट आई हैव डन, सॉरी ये 3 था, एंड फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड आई इज 10। आई क्या है, इनके बीच में गैप, ये 10-10 का गैप है सब सीरीज में, दैट इज 10। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला भी फिल इन कर देते हैं, यू कैन जस्ट कैलकुलेट आउट दिस पर्टिकुलर थिंग, यू विल गेट द आंसर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा 15। ठीक है जी, सो 15 इज द Q1। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि व्हाट यू हैव टू सी, आपका जो इस कॉन्टिन्यूस में जो आंसर आता है ना, जो आपने रो सिलेक्ट की होगी, 10 to 20 की रेंज है, तो 10 to 20 के बीच का ही आंसर होना चाहिए। 25 अगर मेरे यहाँ पे आ जाता तो मैंने कुछ गड़बड़ की है, वो पता चल जाएगा। तो 15 क्वार्टाइल 1 आ गया, क्वार्टाइल 2 3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लोअर लिमिट जो है दैट इज आर 30, यहाँ पे लोअर लिमिट 30 है, ये हम कैलकुलेट करके रखा हुआ है, दिस इज आर 12, और इससे पिछला CF है हमारा 10, इसके सामने का F जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इज 4, इंटरवल तो पता ही है हम लोगों को, दैट इज 10 डन। तो हमारा यहाँ पे अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा आपका क्वार्टाइल 3 जो है दैट इज 35। ये अकेला हाईलाइट नहीं हो रहा। Okay, so quartile 3 is 35, which is coming under this range 30 to 40. So this is how to calculate quartile 1 and quartiles values in case of you have continuous series or you have discrete series. So discrete continuous series का ये calculation रहा, and in case of discrete series this was the calculation. So with this we have done. In the next video I am going to talk about Decile, the next your next average, positional average.